राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी दोस्तों। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे सभी देवी देवताओं से मेरे बाबा नीम करोली जी सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे मेरे प्रभु। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का दूसरा सर्ग है, रुद्र संहिता। इसका अध्याय है शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी इसमें शिव पूजन विधि का वर्णन करेंगे, इसे सुने और आगे भी शेयर करें मेरे भाई। महादेव शिव शंकर महादेव जो सृष्टि के सबसे बड़े देव हैं, उनका वर्णन है। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदयेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ, इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि से निवृत्त हों। दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संकृति और ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर फिर पुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञानुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। फिर परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। इससे अगला अध्याय है दोस्तों, पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, सांग पुष्प के पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। 20 कमल का एक प्रस्थ 1 सहस्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोलकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्र जल धारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा कर भोग राज्य प्राप्ति की होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या हेतु धरत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए
10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दूर्बा चलावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावें। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से स्वर्ग 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। ये दोस्तों इससे आगे है एक पाठ कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गई तब मैंने हंस का और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने वाली गति निश्चित होती है और निरीक्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। और वराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी तरह रूप द्वारा विष्णु जी ने वराह कल्प रचना चाहा। इसी दिन से वराह कल्प कहलाया गया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। प्रथम जल की उत्पत्ति हुई। उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया गया। वह अंड वृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्र पैर, सहस्र हाथ, सहस्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत सर्ग, सूक्ष्म और भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृत हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट हुए।
उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि का कालक्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृंगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद ऋषि को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न कर दिया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग में नारी बना, जिससे शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी स्वाम्भू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को जन्म दिया तथा देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ, यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रम से भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिव जी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोग कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम है कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया है, जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आज सोमवार है और मैं सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ जी आपके ऊपर सदैव अपार कृपा बरसाएं, आपकी भक्ति का पूरा धर्म लाभ दे। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।